मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग, जो कि फाइनल नहीं थी, कैसी ना लगी? इसमें भी फील हो गया तुम्हें कि मतलब एक्शन पहले इन्होंने शूट कर लिया था, कहानी बाद में ऐड हुई है? हाँ, ऑफ कोर्स। भाई भाई क्या यार, क्योंकि एक पूरा प्रॉपर कई मल्टीपल सीक्वेंसेस है जहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसमें भी वो एक्सपोजिशन कुछ शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, एंड फिर एक्सप्लेनेशन के बाद हम एक्शन देखते हैं हम्म, कि अभी हम करने क्या वाले हैं। वही दो सबसे बड़ा इशू मेरे को लगा इसमें, वही पहला कि तुम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, हम्म। और जो चीज एक्सप्लेन कर चुके हो उसको फिर एक्सप्लेन कर रहे हो कि स्टेक्स इस बार ऐसा है वैसा है फलाना ढिमका। और दूसरा वही कि आखिरी मूवी के नाम पे जो तुम नॉस्टैल्जिया बेच रहे थे वो भी ज्यादा हो गया। पिक्चर स्टार्ट होती है, तुम पहले अपना पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन कर रहे हो, पार्ट 1 से लेके हाँ पार्ट जो भी था, हाँ, फिर उसके बाद तुमने पार्ट 7 का रिकैप दिया, फिर उसके बाद इस मूवी में हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या खतरा है उसका एक्सप्लेन, तो पहला आधा घंटा पूरा एक्सप्लेनेशन भी निकल जाता है। भाई काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी मतलब। और पता है, मतलब मेरे को मूवी ठीक लगी, उसके एक्शन सीन्स लाइक बहुत बढ़िया थे, मतलब पीक। ठीक है, पीक मिशन इम्पॉसिबल सबमरीन वाली सीक्वेंस तो भाई मैं खुद सांस रोक के बैठ गया था थोड़ी अपनी। फिर मेरे को रियलाइजेशन हुआ जब ऐसा था, ऐसे कर रहे मैं भी रोका हुआ था यार। तो वो बहुत बेहतरीन थी। लेकिन वो जो स्टार्टिंग का जो पीरियड है ना, करीब 1 घंटे का मान लो तुम, हाँ। वो बहुत हैवी फील होता है, मतलब बहुत हैवी। मिशन इम्पॉसिबल मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अपने एक्सपोजिशन के लिए नहीं जानी जाती, मतलब वो ऐसे बहुत ज्यादा चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं करते, और बस हम्म, 2-4 रैंडम चीजें आप समझ जाओ एंड यू आर लाइक कि हाँ भाई ठीक है मैं एक्शन एंजॉय करने गया हूँ। लेकिन इस मूवी में वो ओवर एक्सपोज कर रहे थे, लाइक बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में भी। और ऐसा लग रहा था ना कि जैसे उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम कम है, 3 घंटे के बाद भी दे हैड वेरी वो लेस टाइम। तो वो फट 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 दिखा रहे हैं एकदम, जो होता है ना हम्म, हैफेजार्ड टाइप, बहुत तरीके से चल रही थी। वो जो दिक्कत वही होगी ना इनके साथ कि यूजुअली वो लोग हर मूवी के अंदर अपना प्लॉट बताते हैं कि हाँ इसके पास न्यूक्लियर मिसा लग चुका है, दुनिया खत्म होने वाली है, वायरस है, ये वो है। इसमें उन्होंने जो 3 अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी ली, और पहली बार हो रहा है फ्रेंचाइज में। इससे पहले वो नहीं करते थे कि भाई पिछली पिक्चर से कनेक्टेड है, नहीं है अपना हीरो बस एक मिशन पे लगा हुआ है, टीम बदल गई, उसकी हीरोइन बदल गई, जो भी है। फिर दूसरी एक और चीज कर दी उन्होंने कि ये दो बैक टू बैक मूवीज कनेक्टेड बना दी, हाँ। कोई बीच में स्टोरी काट के, तो वो एक और बर्डन आ गया। अब इसमें अगर वही अपना नॉस्टैल्जिया वाला वो लोग कम कर देते तो आई थिंक बहुत बेटर हो जाती पिक्चर। वो जो विलन था ना, वो मतलब बहुत पहले का विलन था वो, पहले वाली मूवी का। अरे विलन नहीं यही होता आई तो थिंक। प्रॉब्लम हुई है कि वो हाँ पहले किसी मूवी में नहीं है। वो हाँ डेड रेकनिंग में पहली बार दिखाया गया, हाँ। हम्म, और उसका ऐसा बताया गया कि उसका इथेन हंट के साथ में कोई कनेक्शन है, यहाँ पर अब स्पॉइलर आएगा। हम्म। ठीक है, तो उसका ये दिखाया गया कि इथेन हंट के साथ कोई प्रीवियस कनेक्शन है आईएमएफ के पहले। जब हम मिशन इम्पॉसिबल 1 में देखते हैं इथेन हंट को, तो ही इज लाइक कि वो ऑलरेडी इसमें है, क्यों आया ये नहीं बताया गया। और जब हमको डेड रेकनिंग में बताया तो ये था कि इस बंदे के साथ में, उसका नाम भूल गया मैं, उसके साथ में उसकी कोई हिस्ट्री है। ठीक है, क्या नाम था उसका, गैब्रियल। भूल गया क्या, गेब्रियल, गेब्रियल के साथ में उसकी कोई हिस्ट्री है। हम्म और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फाइनल रेकनिंग में अपन को ये चीज बताई जाएगी, हम्म। क्यों इतना पर्सनल है उसके लिए। बट भाई मूवी कुछ नहीं। पूरा ही स्किप कर देती है वो, मतलब एकदम वो डूम्सडे वाले मोड पे जो जाते हैं, दे लाइक कि हाँ, सब खत्म, एंड गेम, ये वो। अरे भाई तो वो मूवी उसका सेटअप ही कैसे रहता है कि एंटिटी ने उसे छोड़ दिया। हाँ, अभी क्यों आप उसे हैवी में लोगे फिर? हाँ, मैं समझ गया कि चलो ठीक है एंटिटी ने उसको छोड़ दिया, लेकिन आप इथेन हंट के साथ में तो उसकी हिस्ट्री है ना। देयर इज अ रीजन एंटिटी चोज इट हम्म इन द फर्स्ट पार्ट, उसको इसी वजह से चूज किया था कि उसकी इथेन हंट के साथ में पास्ट है, तो इथेन हंट इमोशनली उसके साथ में एक्ट करेगा। हम्म। ठीक है, अब एंटिटी ने उसको छोड़ दिया लेकिन उसका पास्ट तो वैसे ही है ना। हम्म। वो पता है ऐसा फील हुआ इस मूवी में जैसे कि एक अनदर विलन भी नहीं था वो। हम्म। जबकि उसको लेके सिचुएशन कितनी यूनिक बन गई थी कि पहली बात तो भाई वो उसका जो रहता है गले में, उसका दोस्त बेड पे है, हाँ लेता हाँ नहीं, वापस उसी की जेब में रख देता है। उसके हाँ, कारण कितनी चोट फैली है पूरी पिक्चर में। वही। उधर रख के तुम करने क्या वाले थे, वो बेड से उठ के आता तुमको देने के लिए, फिर जाते तुम और ये, भाई। और उसी के कारण उसका दोस्त मरा एक्चुअली।
हाँ वो उसके पास गया और उसने उसको निपटा दिया। वो तो भाई हाँ अगर मतलब नहीं होता किस्मत से उसको वो ड्राइव मिल गई, ना मिलता तो क्या करता फिर वो। हाँ भाई भाई, सीधी अब सीधी ठीक है, बात। देखो मूवी कन्वीनियंस पे बहुत ज्यादा चलती है, अरे बहुत और ज्यादा ऊपर चीजें से कन्वीनियंट होती है। एंड में वो एंटिटी को कैद करने के लिए 360 जीबी का क्या टेराबाइट का वो ड्राइव, ये हाँ बोलता है मैंने तो सिर्फ इसे थ्योरी में सुना था, ये कहाँ से आ गया भाई, इसे कहाँ वही से ले बना आया? दिया भाई। ये वो मूवी उसने ना पहले ही बना दिया था। बहुत ब्लाइंडली बोलती है कि हमें ट्रस्ट करो और ऐसे ही कर लो। अबे वो एक्शन में देखा तुमने जब वो गैब्रियल और वो अलग अलग प्लेन में होते हैं और वो उसको नीचे से ठोके जा रहा है जब नीचे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है हाँ हाँ, और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लाइक कुछ नहीं कर। हाँ मैं चिड़िया मैं हुई एक्चुअली शायद। वही सोच रहा था कि ये बंदा अभी तक इसको उड़ाने में ही बैठा हुआ था, इतनी देर से इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, हाँ और अब ये इसके नीचे और उसको फील भी हो गया कि नीचे। हाँ अब वो कोई हरकत नहीं, एकदम अरे एक मिनट हिलना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रहना है। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा नहीं बोलूंगा कि मूवी खराब थी, बट आई एक्सपेक्टेड बेटर। हाँ। मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ, जैसे मैं फॉल आउट देखी पहले, ठीक है, मतलब मैं पूरी देख रहा था तो फॉल आउट देखी, फिर उसके बाद डेड रेकनिंग देखी, और फिर ये देखने गया, तो मतलब फॉल आउट बहुत पीक है मिशन इम्पॉसिबल का, एकदम बेस्ट है फॉलआउट है, फॉल आउट, फॉलआउट बहुत जबरदस्त है। बहुत पिछली तगड़ी, movie मतलब तुम। काफी अच्छी थी, हाँ उसकी पिछली वजह अच्छी से थी। इसको लेके एक्सपेक्टेशन था कि अब वो लोग पिछली वाली का बार भी बहुत हाई था भाई। उसमें भाई पॉम हाँ क्लेमेंटिव को देखो, वो पूरा चेस सीक्वेंस भाई हिला देने वाला था, वो पीछे ही अरे पड़ यार गई थी यार उसके। भाई, वो एयरपोर्ट वाला सीन याद कर लो, हाँ एयरपोर्ट वाला कितना केओटिक सीन था वो। क्या बढ़िया। डेड रेकनिंग को देख के तुम्हें पता है, ऐसा लगता है ये मूवी सांस नहीं लेने दे रही है तुम्हें, हम्म, यू कैन नॉट ब्रीथ, ऐसा लगता है तुमको, मतलब कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक के बाद एक चीजें बस होती जा रही हैं। और वही फॉलआउट में, ये फॉलआउट का वो मैं भूल गया था एक्चुअली वो सीन, जब वो हेनरी कैविल और टॉम क्रूज प्लेन से जंप करते हैं, हाँ वो भी याद है वो? काफी सही है। हाँ बेहतरीन सीन है भाई वो, हम्म, मतलब वो पूरा, और फिर वो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, हेनरी कैविल पूरा बेहोश हो पूरा जाता है, फिर बेहोश हो टॉम जाता क्रूज अपना निकाल के उसको लगा रहा है। होता है। हाँ भाई वो एक एक सीन, वो बाथरूम वाला सीन, ओ वहां भाई पे वो जो बाथरूम वाला तो कैविल का काफी यू आइकॉनिक करके, है। भाई हाँ। क्या, इट वाज पीक। और फिर उसका प्लॉट ट्विस्ट हम्म। फॉल आउट का। मैं अभी भी फील करता हूँ मारना नहीं चाहिए था हेनरी कैविल को। हाँ आई एग्री, आई एग्री, वो काफी काफी बड़ा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बन सकता था। मतलब उसको तो रख देते, फिर एआई आता उसी को लेके आता वापस। हाँ कर देते हैं? हेनरी, पता गैब्रियल के भाई बदले। क्या करो, हेनरी कैविल किस्मत खराब भाई। ऊपर से मतलब मैंने इसको देखा हिंदी डब में, और देखो समझ में आता है कि तुम हिंदी डब कर रहे हो तो मोस्टली जनरल लोगों के लिए कर रहे हो जो इंग्लिश नहीं देखना चाहते, लेकिन तुम वही हिंदी जनरल लोगों के हिसाब से तो लिखो। ऐसे ऐसे शब्द फेंक के बारे में मैंने आज तक सुने ही नहीं अपनी लाइफ में। क्या जैसे? बोला था हिंदी में उसे? मौलिक अर्क, मौलिक अर्क क्या होता है? लाइक अर्क मतलब एसेंस होता है, essence, हाँ। मेन एसेंस मौलिक। तो मौलिक मतलब वो क्या बोलते हैं, सिद्धांत, और वो क्या होता है, नैतिक। रुको ना, मौलिक अपनी चैट पे दिख रहा है मुझे, बताना भाई अपने नाम का मतलब बताओ बताना। मिस्टर मौलिक अर्क। मतलब ये तो मैं वो है जो मैं ऐसा कैच कर पाया कि क्या बोला। तो मतलब देखो, अगर आप हिंदी डब कर रहे हो और आप चाहते हो कि टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटी के लोग आए देखने के लिए, तो मतलब थोड़ा हाँ नहीं, हिंदी मैं भी वैसा नहीं। एग्री करता हूँ, लाइक मौलिक ओरिजिनल, वो कह रहा है ओरिजिनल, ओरिजिनल एसेंस। ओरिजिनल एसेंस। ओ। और एक्चुअली इसके हिंदी में तो पहले इन्फॉर्मेशन इतना डेंस है, ठीक है, बोलते 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 जा रहे हो, उसमें भी हिंदी ऐसी है ना कि एक 2-3% समझ में नहीं आता कि बोला क्या है इन्होंने। बता अरे कहानी मैंने इसकी बहुत पिछला पार्ट मैंने हिंदी में डल- देखा था। कहानी बहुत डल है इसकी। हाँ तो बहुत हाँ। ध्यान जाता नहीं है आपका, बस ये कुछ कर रहे हैं और बस फिर आप एक्शन का इंतजार करते हो। थोड़ा सा मेरे को इस बात को लेकर हैरानी हुई कि कोई एक्शन इतना अच्छा दिखाया जा सकता है सबमरीन सीक्वेंस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा शांत हो।
उसको देखते हुए मुझे मैं क्वेश्चन कर रहा था ना कि ये बहुत सारी एक्शन मूवीज नहीं एक्सप्लोर करती। तुमने हाँ। रोड पे देख लिया, भागते हुए देख लिया, तुमने हवा में देख लिया, प्लेन के अंदर देख लिया, स्पेस तक पहुंच चुके हो एक्शन करने के लिए, लेकिन समुंदर के नीचे नहीं गए। हम्म। और यहाँ पर जब जाते हो ना तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। बहुत ज्यादा भाई, बहुत बहुत भाई। ज्यादा। और हॉरर मूवीज के अंदर जितनी नहीं फटती ना उतना वो बाहर वाले शॉट्स देखो भाई कि पूरा मेरा अंधेरा है। मैं वहां पे फील करने लगा कि नहीं ये कुछ आह। ज्यादा हो रहा है, जब वो क्या कहते हैं, जब मिसाइल्स के अंदर वाले में गया था। टॉर्पीडो Oh my वाले God, इसमें मैं गया क्या था वो। यार, और फिर पानी भर रहा है उसके अंदर, मैं क्या हाँ। भाई वो पता है उस सीन को तुम पहले से देखो, मतलब पता है जितने भी मिशन इम्पॉसिबल के सीन्स होते हैं, इनफैक्ट जितने भी एक्शन सीन्स होते हैं, उसमें वो जनरली क्या करते हैं कि एक सीन हो रहा है, ठीक है, टॉम क्रूज कर रहा है, हाँ, दूसरी जगह साइड बाय कुछ कट और चल करके रहा है। दूसरी हाँ, स्टोरी लाइन दिखाते हो हाँ, तुम। हाँ। और या फिर ऐसा होता है कि वो जो कर रहा है उसका रिएक्शन देने के लिए कोई बैठा हुआ है। हम्म। इस सीक्वेंस में एक डायलॉग नहीं है, वो हाँ। 30-35 मिनट भाई, जितनी देर होती, देर इज एक ही नो डायलॉग है, डायलॉग। एक ही डायलॉग है। वो जब वो बोलता है कि टोरपीडो का जो होल है हाँ ना हाँ 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 हाँ। हाँ वो हाँ, उतना ही बोलता है ताकि लोगों को वो समझ में भी आए क्या है। डब में वही। बाद में ऐड किया उन लोगों ने। हाँ, वो बाद में ऐड किया होगा। भाई तो वो मतलब बिल्कुल उन लोगों ने ऐसे चलाया ना कि, कुछ और करने वो में। पता है आपको बिल्कुल तो नहीं टूटता, हम्म। आपका अटेंशन नहीं जाता वहां पर, आप नहीं। ऐसे बैठते हो ना बिल्कुल यूं करके। हम्म। और वो मोमेंट था उस मूवी का जब मैं बैठे देखते देखते ना एकदम ऐसे, हाँ हम्म। एज ऑफ अ सीट अब क्या, एक्सपीरियंस हाँ भाई। बिल्कुल।